हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सब कैसे हो? इस कोविड की सिचुएशन में सबकी हालत बुरी है, वेदर इन बिजनेस और इन सर्विस। सब बहुत परेशान है और आई होप यू आर डूइंग गुड एंड यू आर स्ट्रांग इनफ कि आप अपनी ज़िंदगी की लड़ाई अच्छे से लड़ रहे होगे। दिस इज कुशागर मेहता इन फ्रंट ऑफ यू। कोई भी इंसान जो बिजनेस के अंदर है या सर्विसेज के अंदर है, मतलब कोई जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, या फिर कोई भी इंसान एक कॉफ़ी शॉप में अपने 5 दोस्तों के साथ बैठा है, या किसी भी नॉर्मल ज़िंदगी में, एवरीवन वांट्स टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। मतलब सब चाहते हैं, इवन मैं चाहता हूँ, सब चाहते हैं कि मेरी जो बात है वो सामने वाला बंदा ध्यान से सुने, मुझे एक इम्पोर्टेंस दी जाए, मुझे तवज्जो दिया जाए जब हम 5 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में बैठते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन नीड्स दिस। वेदर इन बिजनेस, आप बिजनेस में हो तो आप चाहते हो कि मैं ऑन टेबल बहुत ही इफेक्टिव हूँ। वेदर इन सर्विसेज, आप चाहते हो कि मैं जब भी एक मीटिंग में बैठूँ तो मेरी बात ध्यान से सुनी जाए। तो इसके लिए यू हैव टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इन योर लाइफ। यू नीड टू लर्न सम ट्रेड्स जो आपको उस मुकाम पे लेके जाएंगी जो जहाँ पे आप एक हेल्दी कम्युनिकेटर की तरह अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। तो हर चीज़ की एक प्रैक्टिस होती है लाइफ में। नॉट एवरीवन, मतलब सबको जन्म से नहीं मिलता वो सब। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये चीज़ समझें और जानें कि कैसे यू हैव टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इन योर लाइफ। सो टुडे आई विल बी टेलिंग 4 ट्रेड्स जो अपना के आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर, एक हेल्दी स्पीकर के तौर पर अपने आप को डेवलप कर सकते हो। So we will be discussing 4 traits in this video. First one is deep listening. मतलब जब भी आप ऑन टेबल बैठे हो, किसी के साथ भी हो, whether in business, whether in service, or whether you are with any of your friends, सबसे important जो चीज़ है, be a good listener in your life. When you are a good listener in your life, people automatically starts respecting you. मतलब जब आप किसी की बात, ये एक ह्यूमन नेचर है, जब आप सामने वाले बंदे की बात ध्यान से सुनते हो तो जब आप बोलोगे वो बंदा भी आपकी बात बहुत ध्यान से सुनेगा। सो दिस इज द वेरी बेसिक स्टेप यू हैव टू फॉलो इन योर लाइफ। ऑलवेज बी अ गुड लिसनर इन दिस बिजी शेड्यूल ऑफ लाइफ। एवरीवन इज बिजी विद देयर मोबाइल फोन्स, और या फिर जब वो मीटिंग में है, उनको अगली स्पीच देनी है तो ही मस्ट बी रिहर्सिंग हिमसेल्फ। वो अपने आप में ही सोच रहे होते हैं कि मुझे कैसे करना है, मुझे क्या परफॉर्म करना है। बहुत एंजाइटी हो जाती है, बहुत घबराहट सी हो जाती है। तो डोंट डू दोज थिंग्स। जब भी आपको बोलना है, ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। अगर आप अच्छे से सामने वाले बंदे की बात सुनोगे, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि वो बंदा भी आपकी बात ध्यान से सुनेगा। दिस इज ह्यूमन नेचर। Another important trait that you have to follow to be an effective communicator is talk with eyes. When you are on stage, try to establish a direct eye contact with your audience. Each and every person, see in his eyes. जब भी आप किसी को point out कर रहे हो या फिर जब भी आप on table बैठे हो, see in his eyes and talk with him. Don't try to, मतलब अपनी आंखों को कहीं और मत लेके जाओ, सामने देख के बात करो। उस बंदे को ऐसा लगेगा कि ये जो स्पीकर है वो आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है। बहुत ही तकड़ा, बहुत ही अच्छे से आई कांटेक्ट मेंटेन करो। यू विल बी अ वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेटर इन योर लाइफ। मतलब लोग आपकी बात को सुनेंगे जब आप आई कांटेक्ट। कभी भी आजमा के देख लेना, आप जब भी ऑन स्टेज हो, बहुत सारे लोगों की ये कमजोरी होती है कि वो आई कांटेक्ट नहीं एस्टेब्लिश कर पाते जब वो स्टेज पे होते हैं, बिकॉज दे आर, उनको घबराहट हो रही है अंदर से अंदर, मतलब दे आर नॉट यूज्ड टू विद स्टेज। तो ट्राई दिस थिंग, बिलीव मी, बहुत ही अच्छे से आपकी स्पीच डिलीवर होगी और लोग आपको सुनेंगे। अ हेल्दी कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद डीप लिसनिंग, बीइंग प्रेजेंट थ्रू आउट द स्पीच एंड आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस एंड देन डिलीवर। Another important trait that you have to practice in your life to be an effective communicator is ask relevant questions when another person is speaking. या फिर आप ऑन टेबल बैठे हो, कोई भी बंदा अपने व्यूज रख रहा है, तो ऑलवेज आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस। आई एम नॉट सेइंग आस्क इररेलेवेंट क्वेश्चंस, जस्ट आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस। दिस इज आल्सो एन ह्यूमन नेचर। जब भी आप अपना क्वेश्चंस, अपने विचार दूसरे के सामने प्रकट करते हो, उसको सुनने के बाद, तो उस बंदे को लगता है कि
ये इंसान मेरी स्पीच बहुत अच्छे से सुन रहा था और ही इज़ रियली इंटरेस्टेड इन माई स्पीच। तो जब भी आप स्पीच डिलीवर करोगे तो ही विल ऑल्सो लिसन टू योर स्पीच एंड ही विल बी प्रेजेंट थ्रू माइंड थ्रू आउट योर स्पीच। मतलब वो भी आपकी बात बहुत अच्छे से सुनेगा। तो दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। ऑलवेज बी प्रेजेंट इन अदर स्पीच, respect others' speech, ask relevant questions, and he will respect you. Another important thing that you should practice in your life to be an effective communicator, लोग आपको importance दें, लोग आपकी बातों को सुने, तो never do fake promises. एक भी promise जिंदगी में, whether you are in business, whether you are in job, whether you are sitting with friends or anything you are doing in your life, try not to give fake promises. Always do those promises जो आप पूरा कर सकते हो। Just like आज मैंने अपने दोस्त को बोल दिया कि मैं तुझे शाम को ये वाली नॉवल दे दूंगा और मैंने पढ़ लिया है, तू शाम को मैं तेरे को तेरे घर पे जाऊंगा। आज मेरा ऑफिस का शेड्यूल पूरा बहुत बिजी था और मैं शाम तक भूल गया कि मुझे उसको ये नॉवल देनी थी। तो don't do these things in your life. Practice to keep promises in your life. People will automatically start respecting you when you will keep promises in your life. Believe me, this is a very healthy practice. People will respect you when you keep your promises. और आपका खुद का एक audience build होगी when you try to keep these things in your life. These 4 traits I have told you: deep listening, talk with eyes, ask relevant questions when everyone other person is speaking, and always keep your promises. Whether you are in business, whether you are in service, or whether you are a student, at every point of time you are building your own audience, you are creating your own brand. So always try to practice these 4 things and you will be an effective communicator. लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपको importance देंगे जब भी आप उनके बीच बैठे हो। So अगर ये आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई और आपको लगता है कि I gave some relevant points to you, तो please like my video, subscribe to my channel और please spread this channel, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये चैनल पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेशली इस कोविड सिचुएशन में लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे हैं, लोगों की जॉब छूट गई है। सो आई वांट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके, तो प्लीज़ जस्ट शेयर लिंक विद देम। हो सकता है किसी का दिन इस वीडियो की वजह से या आपकी वजह से एक मोटिवेट हो जाए वो और उसका दिन बन जाए।